नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। Dhamma friends, today I am going to share you one of my favorite story with you. This story belongs to Dhammapada, Lokavagga. This chapter number 13, Lokavagga, verses number 174. अंधभूतो अयं लोको तेनुकेत विपස්සति सकुनो जालमुत्तो व अप्पो सग्गाय गच्छति। यह जो लोक है ये अंधे जैसा है, यहाँ विपश्यना करने वाले थोड़े ही है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरले ही सुगति अथवा निर्वाण को जाते हैं, बाकी तो जाल में ही फंसे रहते हैं। ये स्टोरी का मतलब है। Blind is this world, few are those who clearly see, as few birds escape from the net, few go to blissful state। यह स्टोरी कहानी एक 16 साल की लड़की और भगवान बुद्ध के बीच की है, जो जीवन की अनित्यता के बारे में हमें बताती है। This story belongs to a 16-year-old girl and between the Buddha। This is a very inspirable story. It shows or it guides, it shows us the impermanence of life। एक सुबह जब भगवान बुद्ध उठते हैं, उठने के बाद में जो उनका नित्य क्रम रहता है, पूरे वो संसार को स्कैन करते हैं अपने बोधि चित्त से, और स्कैन करने के बाद में वो देखते कि आज मेरी ज़रूरत किसे है, आज मैंने किसे जाके धम्मोपदेश करना है, और उस मार्ग पे वो निकल जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि आज एक लड़की है, उसे मैंने जाके धम्मोपदेश करना है, क्योंकि आज उसका मृत्यु का दिन है। तो यही स्टोरी हम लोग इंग्लिश से हिंदी में सुनेंगे। One day the Buddha gave a discourse on the impermanence of life at Alavi। आलवी में जाके एक बार भगवान बुद्ध इम्परमानेंस की जीवन कितना अनित्य है, क्षणभंगुर है, इसके बारे में वो धम्मोपदेश करते हैं। He admonished the practice meditation on death। तो वो बोलते हैं कि हमने डेथ के ऊपर कंटेम्पलेशन करना है। जब भी आपको याद आए तब भी आपको कि ये जीवन कितना अनित्य है, मैं मरनाधर्मी हूँ, इस तरह से हमें हमेशा चिंतन मनन करना है। Reflect mindfully, uncertain is my life, certain is my death, certainly one day I have to face death। ये जो मेरा जो जीवन है ये कितना अनित्य है, जो मृत्यु है वो परमानेंट है, वो तो आने ही वाली है, और जो लाइफ है, जो जीवन है, ये इम्परमानेंट है, ये अनसर्टेन है, और जो डेथ है वो सर्टन है। द बुद्धा exhorted his listener to be always mindful and to strive to pursue the true nature of life। भगवान बुद्ध जो उनके सामने बैठे हुए जो लोग रहते हैं उनको बताते हैं कि हमेशा हमने जागरूक रहना है। माइंडफुलनेस के ऊपर भगवान बुद्ध ने हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, क्योंकि जो नेचर है, जो लाइफ का जो एक स्वभाव है वो इम्परमानेंस है, हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ही ऑल्सो सेड, एज वन हु इज आर्म विथ अ स्टिक और द स्पेयर इज प्रिपेयर टू मीट एन एनिमी एंड सम अदर पॉइजनस एंड डेंजरस एनिमल। जिस तरह से कोई इंसान हमेशा अपने साथ में कोई शस्त्र रखता है, ताकि कोई भी प्राणी अगर उसके ऊपर हमला करता है तो उसके लिए वो अपने आप को बचाव कर सके। सो ऑल्सो वन हु इज एवर माइंडफुल ऑफ डेथ शुड फेस डेथ माइंडफुली। तो उसी तरह से कि जो इंसान माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करता है, जो डेथ कंटेम्पलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करता है, तो जब वो डेथ आती है तब वो भयभीत नहीं होता है, तो जो डेथ रहती है उसको भी वो माइंडफुली वो डील करता है। ही विल देन लीव दिस वर्ल्ड फॉर अ गुड डेस्टिनेशंस। और उसके बाद में जो इंसान इतना माइंडफुल रहता है अपने मृत्यु के समय, तो जब शरीर छोड़ता है या फिर ये दुनिया छोड़ता है तो वो बहुत माइंडफुल होके वो ये शरीर छोड़ता है। Many people could not grasp the essence of the discourse, but a young girl of 16 who was
viewer clearly understood the Buddha's discourse. उसमें बहुत सारे जो लोग थे, जो पकी हुई उम्र के भी थे, उन लोगों ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को नहीं समझा, और जो वहाँ पे सिर्फ 16 साल की जो लड़की थी, उसने भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी उसको समझ लिया। After the sermon, the Buddha returned to the Jetavana monastery. और ये धम्मदेशना देने के बाद में भगवान बुद्ध अपने निवास स्थान जेतवना मोनेस्ट्री में वो वापस आ जाते हैं। One day, when the Buddha was serving the world, he saw the young weaver in his vision. एक सुबह जब भगवान बुद्ध उठते हैं, जब वो पूरे पृथ्वी को स्कैन करते हैं या पूरे ब्रह्मांड को स्कैन करते हैं अपने बोधि चित्त से, तो वो देखते हैं अपने ज्ञान से कि एक जो लड़की है उसको वो देखते हैं। एंड ही न्यू दैट टाइम वॉज राइट फॉर द गर्ल टू अटेन द फर्स्ट स्टेज ऑफ संतहुड। और उसके बाद में भगवान बुद्ध को पता चलता है कि आज उसका समय आ गया है, जो वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही है भगवान बुद्ध की शिक्षा का। तो आज वो जो पहला जो स्टेज है, जिसे हम श्रोतापन्न कहते हैं, उसमें वो प्रतिष्ठित होने वाली है। सो ही केम टू द विलेज ऑफ आलवी टू एक्सपाउंड द धम्मा फॉर द सेकेंड टाइम। भगवान बुद्ध फिर से उस नगर में आलवी में जाते हैं ताकि वो धम्मा का उपदेश फिर से दे सके। When the girl heard that Buddha had come again with the hundreds of bhikkhu, she wanted to go and listen to the religious discourse. जब उस लड़की को पता चलता है कि भगवान बुद्ध बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ में वो आए हुए हैं, तो वो चाहती थी कि वो जाके भगवान बुद्ध से धम्म का उपदेश सुने। However, her father had also asked her to win some thread spool which he needed urgently. तो वो एक जो सूत काटते हैं उसकी वो लड़की रहती है, तो उसके पिताजी भी चाहते थे कि जो सूत है, जो थ्रेड है या धागा है, उसको वो एक इसमें लेके वो उसके काम पे लेके आए। Her father had also asked her to win some thread spool which is needed urgently, so he promptly wound the spools and took them to her father. On the way, she stopped for a moment at the outer fringe of the audience who had come to listen to the Buddha. जब वो सूत काट के जब वो जाते रहते अपने पिताजी के काम पे, उस समय वो भगवान बुद्ध जहाँ धम्मोपदेश देते रहते हैं वहाँ वो जाती है। Meanwhile, the Buddha knew that the young weaver would come to listen to his discourse. He also knew that it was very important that she should listen to the Dhamma on her way to the weaving shed and not on her return. और भगवान बुद्ध को जब पता चलता है कि वो लड़की आई है, और वो भगवान बुद्ध भी यही चाहते थे कि वो जाते समय वो धम्म को सुने, ना कि वहाँ से आते समय धम्म को सुने। As her future existence was uncertain because her karmic energy for survival was going to be extinguished very soon, तो भगवान बुद्ध को मालूम था कि जो उसका जो जीवन है वो बहुत छोटा है, इसलिए भगवान बुद्ध चाहते थे कि उसको वो धम्मोपदेश करे, क्योंकि जो उसकी कार्मिक एनर्जी थी वो बहुत जल्दी फलित होने वाली थी। So when the young weaver appeared on the fringe of the audience, the Buddha looked at her. When she saw him looking at her, she dropped her basket and respectfully approached the enlightened one. Then he put 4 questions to her and she answered all of them. उसके बाद में वो जब वहाँ जाती है तो भगवान बुद्ध को देख के वो नमन करती है, 3 बार प्रणाम करती है, और भगवान बुद्ध उससे कुछ 4 प्रश्न पूछते हैं। ये 4 प्रश्न क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम आगे सुनेंगे इसके बारे में। Then he put 4 questions to her and she answered all of them. भगवान बुद्ध उसके सामने 4 प्रश्न पूछते हैं और उसके वो जवाब देती है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, Where do you come from? तुम कहाँ से आ रही हो?
तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। बुद्धा फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग? तो लड़की कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तीसरा प्रश्न भगवान बुद्ध पूछते हैं कि व्हाट यू डोंट नो, कि तुम्हें क्या नहीं मालूम है? तो लड़की कहती है कि हाँ मुझे मालूम है। जब चौथा प्रश्न भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या मालूम है, तो बोलती है कि मुझे नहीं मालूम। हियरिंग हर आंसर्स द ऑडियंस थॉट दैट द वीवर वॉज बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ये सवाल जवाब होने के बाद में जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सोचते कि ये जो लड़की है इतनी छोटी, ये कैसी जवाब दे रही है भगवान बुद्ध को। वो ऐसा सोचते कि भगवान बुद्ध की वो इंसल्ट कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है। देन द बुद्धा आस्क्ड हर टू एक्सप्लेन व्हाट शी मीन बाय हर आंसर एंड शी सेड। तो भगवान बुद्ध उसी लड़की से पूछते हैं कि मैंने जो पूछा उसके तूने जवाब इस तरह से क्यों दिया? वेनरेबल सर, तो बोलती है भगवान, सिंस यू नो दैट आई हैव कम फ्रॉम माई हाउस, आई टेक इट दैट बाय योर फर्स्ट क्वेश्चंस you mean to ask me from what past existence I have come here, hence my answer I don't know। तो भगवान बुद्ध को बोलती है कि आपको ये मालूम था कि जब आपने मुझे पूछा था कि तुम कहाँ से आ रही हो, तो आपको मालूम था अपने घर से आ रही हो, लेकिन मैं आपके प्रश्न का इस तरह से भावार्थ समझी कि मैं जन्म लेके कहाँ से आ रही हूँ ये मुझे नहीं मालूम। द सेकेंड क्वेश्चन मीन्स to what future existence would I be going from here, hence my answer I don't know। और उसी तरह से आपको मालूम था कि जब आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो, तो मैं आपके प्रश्न का इस तरह से भावार्थ समझी कि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाली हूँ ये मुझे नहीं मालूम। द थर्ड क्वेश्चन मीन्स वेदर आई डोंट नो दैट आई वुड डाई वन डे, हेंस माई आंसर यस आई डू नो। तीसरा प्रश्न ये पूछते हैं भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या नहीं मालूम है तुझे? तो वो बोलती है कि हाँ एक दिन वो मरने वाली है ये उसको मालूम है। द लास्ट क्वेश्चन मीन्स वेदर आई नो व्हेन आई वुड डाई, हेंस माई आंसर आई डोंट नो। चौथा प्रश्न भगवान बुद्ध उसको पूछते हैं कि क्या मालूम है तुझे? तो कहती है कि मुझे नहीं मालूम। तो बोलती है कि मैं कब मरने वाली हूँ ये मुझे नहीं मालूम। इन शॉर्ट कि मैं कहाँ से आ रही हूँ जन्म लेके वो मुझे नहीं मालूम, मरने के बाद कहाँ जाऊँगी ये मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है मैं एक दिन मरने वाली हूँ। और चौथा आंसर रहता है कि कब मरने वाली हूँ ये मुझे नहीं मालूम। तो ये चार प्रश्न के इस तरह से वो उत्तर देते हैं। द बुद्धा was very satisfied from her answer. At the conclusion of the discourse, she attained the first stage of संतुट। तो भगवान बुद्ध को जो उसके प्रश्न के उत्तर थे वो सही से मिल जाते हैं और भगवान बुद्ध भी संतुष्ट होते हैं। और वो जो पहली स्टेज रहती है संतुट की, जिसे हम श्रोतापन्न कहते हैं, उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाती हैं। Then she continued on her way to the weaving shed. When she got there, her father was asleep on the weaver's sheets. As he woke up suddenly, he accidentally pulled the shuttle, and the point of the shuttle struck the girl at her breast. She died on the spot and was reborn in the Tusita Deva world. Her father was broken-hearted and with eyes full of tears. Yet, realizing the uncertainty of life, he went and requested the Buddha to admit him into the order. Thus, he became a bhikkhu and not long afterward attained arahanthood। उसके बाद में वो लड़की वहाँ से जाती है और अपने जहाँ पिताजी उससे काम करते रहते हैं वहाँ जाती है। उसके पिताजी सोते रहते हैं और जब वो उठते हैं तो उठते समय उनका जो पैर है एक ऐसी शस्त्र पे पड़ता है जो डायरेक्टली वो लड़की के छाती में जाके लगता है और वो लड़की वही मर जाती है। पर मरने के बाद में वो तुसीता देवता लोक में जाती है, क्योंकि वो श्रोतापन्न में
पहले से प्रतिष्ठित हो जाती है। और उसके बाद में इस दुख चक्रों को समझते हुए उसके जो पिताजी है भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं और वो भिक्षु बनते हैं, और भिक्षु बनने के बाद में ध्यान साधना के बाद में वो भी अरहंत हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि ये जो जीवन की अनित्यता के बारे में हमें बताती है। तो हमने सब राग द्वेष छोड़ के, झगड़ा झगड़ा सब छोड़ के, हमने जो डेथ के ऊपर है कि हम लोग एक दिन मरने वाले हैं, हमारा कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाने वाला है, ये सब चीज़ों का हमने दैनंदिन जीवन में अभ्यास करना है ताकि हमारा मन शांत रहे, हमें अच्छा एक हेल्थ मिले, हमें एक मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रहे। तो ये स्टोरी हमें इसके लिए इंस्पायर करती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। सो यू कैन फॉलो मी ऑन संघकाया फाउंडेशन फेसबुक पेज as well as Ajahn Prashil Ratna, my personal Facebook page. You can watch all my videos on Buddha's Wisdom by Sanghakaya Foundation YouTube channel, and you can follow me on the Insta and the other social media. You can also WhatsApp me on to listen and to join our Zoom classes every day, meditation and Dhamma classes, 7020481519. You can also visit on our website www.sanghakaya.org, sanghkaya.org. Thank you.